जय हिंद। मैं हूं कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल। 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में देश की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ रिलायंस और फ्यूचर इंडिया की बहुत सारी बातें थी। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की एक ऐसी बात लेकर आया हूं जिसे हर स्टूडेंट, हर जॉब सीकर और हर युवा को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की, अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI स्किल में ट्रेन किया जाएगा। अब 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, 1 करोड़ युवा, ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, ये एक बड़ा कैरियर सिग्नल है। और आज का हमारा सवाल है, PM मोदी के इस AI मिशन का आपके कैरियर से क्या संबंध है? क्या इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट को कोडिंग सीखनी होगी, या इसका मतलब है कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक युवा को AI इंजीनियर बनना होगा, या इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल डिग्री की वैल्यू खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। और इसी बात को आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। एक कहानी से समझिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, नाम है उसका राहुल। राहुल एक छोटे शहर के कॉलेज में पढ़ता है। उसके पिता चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब करे, और राहुल भी SSC, बैंकिंग या स्टेट PCS जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है। लेकिन राहुल की एक सबसे बड़ी चिंता है। वो कहता है, सर अगर AI इतना आगे बढ़ गया तो हमारी जॉब्स का क्या होगा? और अब यहीं पर मैं राहुल को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की याद दिलाऊंगा। PM मोदी ने AI को केवल टेक्नोलॉजी की तरह नहीं देखा, उन्होंने 1 करोड़ युवाओं की AI स्किलिंग की बात की। यानी मैसेज साफ है कि AI से भागना नहीं है, AI को समझना है, AI के साथ अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है। और यही आज के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा कैरियर लेसन है। स्किल नंबर 1, AI लिटरेसी। सबसे पहली स्किल है AI लिटरेसी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। AI सीखने का मतलब केवल कोडिंग सीखना नहीं है। मान लीजिए आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको AI इंजीनियर बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि AI से रिसर्च में कैसे मदद ली जा सकती है। आप किसी डिफिकल्ट कंसेप्ट को अलग अलग लेवल पर कैसे AI की मदद से समझ सकते हैं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जनरेट कैसे कर सकते हैं, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, पॉइंट वाइज कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं AI की मदद से। लेकिन AI जो कह रहा है उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल से जोड़ने की बात की है। इसका मतलब यह नहीं है कि AI से सब कुछ कर लो और सब कुछ करा लो। इसका बेहतर मतलब है कि AI को समझो और अपनी ह्यूमन कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्गर बनाओ। अब दूसरा सवाल है, स्टूडेंट को AI में आखिर क्या सीखना चाहिए? आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं? मैं इसे बहुत सिंपल बनाता हूं। आपको शुरुआत में 5 चीजें सीखनी चाहिए, केवल 5 चीजें। पहली, AI से सही सवाल पूछना। सही सवाल यानी प्रॉम्प्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कैसे प्रॉम्प्ट देना है, क्या पूछना है। दूसरा, AI से इंफॉर्मेशन लेना और उसे वेरीफाई करना कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है। तीसरा, AI का उपयोग रिसर्च और स्टडी में करना। और चौथा पॉइंट है AI से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। जो काम आप 1 घंटे में कर रहे हो वो AI 5 मिनट में कर देगा, 2 मिनट में कर देगा। और 5वीं बात, AI की लिमिटेशन समझना कि कहां जाकर के AI फेल हो जाता है। क्योंकि फ्यूचर का स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं होगा जो AI पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होगा, बल्कि वो होगा जो AI का सबसे इंटेलिजेंट उपयोग करेगा। स्किल नंबर 2, सबसे बेहतरीन स्किल, कम्युनिकेशन। अब यहां मैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को एक दूसरी कैरियर स्किल से जोड़ना चाहता हूं। अगर आप AI सीख भी गए लेकिन अपने आइडियाज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो आपकी कैपेबिलिटी अधूरी रह जाएगी। आप टाइम फिस हो जाओगे। क्यों?
क्योंकि इंटरव्यू में एआई आपके साथ कमरे में नहीं बैठेगा, आपको बोलना होगा। इंटरव्यू में आपको खुद एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी, आपको अपने विचार एक्सप्लेन करने होंगे। इसलिए मैं स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं एआई प्लस कम्युनिकेशन बराबर पावरफुल कॉम्बिनेशन। एआई के साथ कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करो। मान लीजिए कि कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए, दोनों को एआई आता है, दो स्टूडेंट आए और दोनों को एआई आता है, लेकिन एक कैंडिडेट अपने विचार स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता है, तो आपके हिसाब से एम्प्लॉयर किसे प्रीफर करेगा, किसे जॉब देगा? एआई का नॉलेज तो बराबर है, लेकिन एक्सप्रेस तो होना चाहिए। यही कारण है कि एआई के साथ कम्युनिकेशन स्किल भी आपको डेवलप करनी होगी, तभी प्रधानमंत्री मोदी का सही मैसेज जाएगा। स्किल नंबर 3, डिजिटल एंड डेटा स्किल। अब पीएम मोदी के एआई विजन को अगर हम कैरियर के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो एक और बात समझ आती है। आज डेटा हर जगह है, एजुकेशन में है, बिजनेस में है और पॉलिटिक्स में है, बैंकिंग में है, हेल्थ केयर में है और गवर्नमेंट सेक्टर में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, हर जगह डेटा है, मार्केटिंग में है, इकोनॉमिक्स में है, रिसर्च में है। इसलिए स्टूडेंट को कम से कम बेसिक डिजिटल और डेटा स्किल जरूर सीखनी चाहिए, ताकि उसका कैसे आप डेटा एनालिसिस कर पाएंगे। आप शुरुआत कर सकते हैं एक्सेल या स्प्रेडशीट से, उसके बाद बेसिक चार्ट्स बनाना, बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ऑनलाइन रिसर्च, प्रेजेंटेशन टूल्स। आपको डेटा साइंटिस्ट बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको डेटा से डरना भी नहीं है। ना तो आपको साइंटिस्ट बनना है ना डरना है। स्किल नंबर 4, क्रिटिकल थिंकिंग। अब यहां प्रधानमंत्री मोदी के एआई ट्रेनिंग वाली बात का सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक लेसन आता है। एआई आपको आंसर दे सकता है, लेकिन सही आंसर है या नहीं यह तय कौन करेगा? आप ही बताएंगे कि यह आंसर आपके पास इतना मतलब थॉट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि आप समझ सके कि ये क्या दे रहा है आपको। मान लीजिए आपने एआई से पूछा भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एआई ने एक नंबर दे दिया, क्या आप उसे तुरंत अपने नोट्स में लिख देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो गलत भी हो सकता है डेटा। आप पूछेंगे कि सोर्स क्या है आपका, चैट जीपीटी से पूछेंगे, डेटा किस ईयर का है, आपने कहां से दिया है हमें, ऑफिशियल रिपोर्ट कौन सी है, मेथडोलॉजी क्या है आपका। यानी एआई इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन एकेडमिक जजमेंट आपका होना चाहिए, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और यही स्किल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एआई की मदद से लिखते जा रहे हैं अंधे बन करके, तब तो आप बर्बाद हो जाएंगे। स्किल नंबर 5, लर्निंग एबिलिटी। अब मैं आपको एक ऐसी स्किल बताना चाहता हूं जिसे मैं 5 में से सबसे ऊपर रखूंगा, टॉप पे। लर्निंग स्किल, लर्निंग एबिलिटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज चैट जीपीटी है, कल कोई और दूसरा एआई टूल आ सकता है, जेमिनी है, बहुत सारे हैं। आज एक सॉफ्टवेयर पॉपुलर है, कल दूसरा और आ जाएगा। आज एक जॉब रोल है, कल उसी जॉब का नेचर बदल सकता है। इसलिए आपको सिर्फ एक स्किल नहीं सीखनी है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल सीखना है। और यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी का 1 करोड़ यूथ एआई स्किलिंग वाला अनाउंसमेंट केवल एआई के बारे में नहीं है, यह फ्यूचर रेडी यूथ के बारे में भी एक बड़ा संकेत है। अब राहुल की कहानी पर वापस आते हैं। राहुल ने अब तय किया कि मैं अपनी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन साथ में एआई भी सीखूंगा। उसने एक सिंपल रूटीन बनाया। सुबह कोर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, दोपहर में करंट अफेयर्स और पीवाईक्यूज, और शाम को एक डिजिटल एआई स्किल, कुछ भी सीखना है आधा घंटा, और रात में रिवीजन। अब देखिए राहुल ने क्या किया।
उसने अपना कैरियर गोल नहीं बदला, उसने अपने कैरियर प्रोफाइल में एक नई लेयर जोड़ दी, एक नई चीज जोड़ दिया, स्किल जोड़ दिया। यही मेरी स्टूडेंट को सबसे बड़ी सलाह है, मेरी एडवाइस है स्टूडेंट को। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पीएम मोदी की एआई अनाउंसमेंट सुनकर पैनिक मत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, ग्रुप सी हो, यूकेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ये सारे एग्जामिनेशन, आपका सिलेबस आपकी प्रायोरिटी है। लेकिन हर सप्ताह कुछ समय डिजिटल और एआई स्किल को भी दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करना एक लक्ष्य है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी आपकी लॉन्ग टर्म कैरियर स्ट्रेंथ है। इसलिए स्किल आपको हमेशा काम आने वाली चीज है। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं। जो बेसिक आपका है वो प्लस एआई प्लस ह्यूमन स्किल। मान लीजिए आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कोर स्किल आपका हो गया सोशियोलॉजी, और एआई स्किल एक एआई प्लस बेसिक डेटा एनालिसिस सीखिए। ह्यूमन स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, उस पर आप फोकस कीजिए। अगर आप कॉमर्स में हैं मान लीजिए तो कोर आपका हो गया कॉमर्स बेसिक या फाइनेंस, और एआई डिजिटल में एक्सेल प्लस एआई आप सीखिए। और ह्यूमन स्किल में आप प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल सीखिए। अगर आप साइंस में हैं तो आपका कोर सब्जेक्ट आपका हो गया साइंस, और उसके बाद एआई डिजिटल में डेटा एआई टूल सीखिए। और ह्यूमन स्किल में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। यानी अपनी डिग्री को छोड़ना नहीं है, वो आपका बेसिक है, वो आपका कोर है, उसके ऊपर नई स्किल जोड़नी है, फिनिशिंग। अपने आप को चमकाइए स्किल से। पीएम मोदी की घोषणा से स्टूडेंट के लिए 3 बड़े कैरियर मैसेज। मैं पूरे भाषण की इस बात को मतलब 3 लाइन में समझाना चाहूंगा। जो 3 मैसेज है। मैसेज नंबर 1, एआई आने वाला फ्यूचर नहीं है, एआई का लर्निंग फेज अभी शुरू हो चुका है, ये बहुत जरूरी है। मैसेज नंबर 2, डिग्री जरूरी है लेकिन डिग्री के साथ स्किल भी जरूरी है। मैसेज नंबर 3, फ्यूचर में सबसे मजबूत वही स्टूडेंट होगा जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल दोनों को साथ लेकर के चलेगा। और इसलिए पीएम मोदी का 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग, एआई ट्रेनिंग देने का लक्ष्य आपके लिए सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं होना चाहिए, इसे एक वेकअप कॉल की तरह देखिए। अब आपका 30 डे चैलेंज। मैं आपको एक छोटा चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों में हर दिन सिर्फ 30 मिनट, पहले 10 मिनट एआई के बारे में सीखिए। अगले 10 मिनट अपने सब्जेक्ट के लिए एआई का प्रैक्टिकल यूज कीजिए, और आखिरी 10 मिनट कम्युनिकेशन या राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। 30 दिन बाद आप एआई एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, लेकिन आप एआई अवेयर स्टूडेंट जरूर बन सकते हैं। और शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल में ट्रेन करने की जो बात कही है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर देश एआई के लिए तैयार हो रहा है तो क्या हम स्टूडेंट भी तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यह सवाल किसी दूसरे से मत पूछिए, आप अपने से पूछिए, खुद से पूछिए कि क्या आप तैयार हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि 2047 का इंडिया केवल पॉलिसीज से नहीं बनेगा, वो बनेगा आज के स्टूडेंट की स्किल से, आज की लर्निंग से, आज की मेहनत से, आज के इनोवेशन से। इसलिए एआई से डरिए मत, एआई पर आंख बंद करके निर्भर मत रहिए। एआई को समझिए, एआई को रेस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कीजिए, और एआई के साथ अपनी ह्यूमन कैपेबिलिटी को मजबूत कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं अगले 30 दिनों में स्किल सीखूंगा। देखते हैं हमारे व्यूअर्स में कितने युवा अपने कैरियर को अपग्रेड करने का संकल्प लेते हैं। मैं हूं कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल, और याद रखिए फ्यूचर किसी का इंतजार नहीं करता। फ्यूचर उन्हीं का होता है
जो आज खुद को तैयार करते हैं। जय हिंद,